तो शुरू करने से पहले, जैसा कि आप सभी की एक लॉन्ग पार्ट की डिमांड आ रही थी, मैं आप सभी के लिए एक लॉन्ग पार्ट लेकर आ चुका हूं। तो इसीलिए याद से वीडियो को लाइक करना और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब भी। और अब आप सभी इस वीडियो को एंजॉय करो। तो हम सभी देखते हैं कि एक तरफ कागुया मल्टीवर्स 5 के ओमनी किंग के साथ में अपनी लड़ाई को लड़ रहा होता है। दूसरी ओर हम सभी अकुमो को देखते हैं जो कि इस समय पर मल्टीवर्स 6 के ओमनी किंग वकासा के साथ में फाइट कर रहा होता है। अकुमो उसे बड़ी बुरी तरीके से पीटता है और तभी वो ओमनी किंग अपने एक अलग रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो देखकर अकुमो कहता है, तो आखिरकार लगता है कि तुम अब इस लड़ाई को सीरियस ले रहे हो वकासा। जो सुनकर वकासा कहता है, चलो आ जाओ फादर ऑफ सैयन, देखते हैं कि अब तुम भला मेरी इस ताकत का सामना कैसे कर पाते हो। ये कहने के बाद वकासा हंसने लगता है, जो देखकर तभी कंबर कहता है, क्या ये तो एकदम अपने अलग रूप में आ चुका है। क्या लॉर्ड अकुमो अब इसका सामना कर भी पाएंगे? जो सुनकर डारिया कहता है, शांत हो जाओ और बस देखते रहो कंबर, तुमने अभी भी फादर ऑफ सैयन की असली ताकत नहीं देखी। और तभी हम अकुमो को देखते हैं जो कि कहता है, आ जाओ वकासा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे तुम्हें जल्द से जल्द खत्म करके कागुया के पास जाना है, तो अब आ भी जाओ। जो सुनकर तभी वकासा हंसते हुए कहता है, अफसोस तो इस बात का है अकुमो कि तुम उस पहले सुपरसियन गॉड के बेटे को बचाने के लिए वहां पर नहीं जा पाओगे। ये कहने के बाद वकासा अकुमो के ऊपर अपना हमला करता है। हम देखते कि इस बार भी अकुमो उसके हमले को अवॉइड कर लेता है, लेकिन हम देखते हैं कि वकासा पहले से भी तेज हो चुका होता है और तभी वो अकुमो को एक पंच हिट करने पे कामयाब हो जाता है, जिससे अकुमो कुछ दूर जा गिरता है। और तभी वकासा कहता है, तो अब बोलो फादर ऑफ सैयन, क्या तुम मुझे देख भी पा रहे हो? ये कहने के बाद तभी हम देखते वकासा अपने एक के बाद एक काफी सारे हमले अकुमो के ऊपर करता रहता है, जिससे धीरे धीरे कर कर अकुमो हम देखते वकासा से पिटने लगता है, जो देखकर कंबर हैरान होता है। और तभी डारिया कहता है, चलिए भी लॉर्ड अकुमो, मुझे मालूम है कि आप सिर्फ इतना ही नहीं कर सकते, अपनी असली ताकत दिखा ही दीजिए। और जिसके ऊपर कंबर भी कहता है, आखिर तुम क्या कह रहे हो डारिया, क्या सच में वो अभी भी अपने आप को रोक रहे हैं? जिसके ऊपर तभी डारिया कहता है, मैं तो इस समय पर मजबूर हूं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन आप नहीं फादर ऑफ सैयन, आप अपनी असली ताकत दिखाइए। और तभी हम देखते वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और तभी वकासा कहता है, क्या हुआ अकुमो, क्या तुम मेरे हमले को देख भी पा रहे हो या फिर मैं तुम्हें इसी समय खत्म कर दूं? ये कहने के बाद वकासा हंसने लगता है, लेकिन तभी हम देखते कि धुएं के बीच में से अकुमो बाहर आता है, जिसे एक खनोज तक नहीं आई होती, जो देखकर वकासा थोड़ा सा हैरान होता है। और अकुमो कहता है, मानना पड़ेगा तुम पहले से काफी तेज हो चुके हो, तुम्हारी ये ताकत वाकई में लाजवाब है वकासा, लेकिन ये काबिल नहीं होगा मुझे हराने के लिए। ये कहने के बाद अकुमो लगातार अपनी पावर को अप करने लगता है और तभी अकुमो पलक झपकते ही वकासा के पीछे आकर उसे काफी जोरदार पंच लगाता है, जिससे वकासा नहीं बच पाता, वो चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है। जो देखकर वकासा कहता है, क्या क्या बात है अकुमो, मैं अपनी आज तक की सबसे ताकतवर फॉर्म के अंदर हूँ, पर तुम अभी भी मेरी इस ताकत का जवाब दे पा रहे हो अकुमो। लगता है कि तुम भी इस लड़ाई को सीरियस लेना चालू कर चुके हो। जो सुनकर अकुमो कहता है, बेवकूफ हो तुम, सच बताऊं तो मैंने अभी तक इस लड़ाई को सीरियस लिया ही नहीं है। जिस समय पर मैं इस लड़ाई को सीरियस ले लूंगा, उस समय पर तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा वकासा। हम देखते कि अकुमो की इस बात को सुनकर वो सभी लोग हैरान होते हैं और तभी वकासा कहता है, ओ अच्छा, लगता है कि तुम्हें
अपनी ताकत में काफी ज्यादा घमंड है, फादर ऑफ सैयन। लेकिन मैं तुम्हारा ये घमंड तुम्हारे साथ आज यहीं पर हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा, समझे? ये कहने के बाद वकासा अपनी पावर को अप करता है। वो लगातार अपने हमले करने लगता है अकुमो पर। अकुमो उसके हमले को अवॉइड करता है और साथ ही में अकुमो भी अपने हमले करने लगता है वकासा के ऊपर। धीरे धीरे कर उनकी लड़ाई से वहां पर काफी सारे धमाके होने लगते हैं, जिससे पूरे के पूरे मल्टीवर्स में उन दोनों की एनर्जी फैलने लगती है। और तभी हम जेनोसामा को देखते हैं जो कि ग्रैंड प्रीस्ट के साथ में होते हैं। और तभी जेनोसामा कहते हैं, नहीं, ये ताकत तो लगता है कि अकुमो की है। इसका मतलब ये है कि शायद वो एक ओमनी किंग से मिल चुका है। जो सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तो अब हम भला क्या करें जेनोसामा? अगर अकुमो किसी ओमनी किंग से मिल चुका है तो वो ओमनी किंग इस समय पर खतरे में होगा। जिसके ऊपर तभी जेनोसामा कहते हैं, तुमने एकदम सही कहा ग्रैंड प्रीस्ट। इसका मतलब यह है कि हमें अकुमो की तरफ नहीं जाना है, हमें उस दूसरे ओमनी किंग को ढूंढना है, क्योंकि अकुमो उस ओमनी किंग को संभाल सकता है। लेकिन इस समय पर दूसरा ओमनी किंग क्या कर रहा है हमें इस बारे में नहीं मालूम। तो चलो, हमें उस दूसरे ओमनी किंग को ढूंढना होगा। ये कहने के बाद जेनोसामा उस दूसरे ओमनी किंग को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर हम सभी देखते हैं कागुया को, जो कि लगातार अपनी लड़ाई कर रहा होता है उस ओमनी किंग से। लेकिन वो ओमनी किंग शिकारु धीरे धीरे कर कागुया के ऊपर हावी होने लगता है। और तभी वो ओमनी किंग कहता है, क्या हुआ? क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो और तुम अपने आप को पहले सुपरसियन गॉड का बेटा कहते हो? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। जो सुनकर तभी कागुया खड़े होते हुए कहता है, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि इस समय पर मैं अपनी असली ताकत किसी को भी नहीं दिखाना चाहता। लेकिन हाँ, तुम्हें रोकने के लिए मेरी आधी ही ताकत सही होगी। ये कहने के बाद कागुया अपनी पावर को अप करता है। वो अपनी व्हाइट ओजारू फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो देखकर वेजिटा कहता है, क्या आखिर इसकी ये ओजारू फॉर्म? लेकिन कैसे? ये तो अल्ट्रा इंस्टेंट है। जो सुनकर तभी कागुया कहता है, तुमने एकदम सही समझा वेजिटा। मेरी ये ताकत और मेरा ये ओजारू अल्ट्रा इंस्टेंट की मदद से बना है। क्या तुम इसकी ताकत देखना चाहोगे? ये कहने के बाद कागुया पलक झपकते ही वहां से गायब हो जाता है। जो देखकर वो ओमनी किंग सिर्फ हंसता रहता है। और तभी कागुया उसके पीछे आकर उसे काफी जोरदार पंच लगाता है, जिससे वो ओमनी किंग थोड़ा दूर जा गिरता है। लेकिन अभी भी वो ओमनी किंग सिर्फ हंसता रहता है। और तभी वो कहता है, वाकई में तुम काफी ज्यादा नादान हो। तुम ये बच्चों जैसी हरकतें कर तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? और तभी कागुया एक के बाद एक काफी सारे हमले उस ओमनी किंग के ऊपर करता रहता है। लेकिन वो ओमनी किंग सिर्फ हंसता रहता है। हम देखते कि वहां पर धीरे धीरे कर काफी सारे धमाके होने लगते हैं। वो ओमनी किंग उनमें से किसी भी हमले से नहीं बच पाता। और तभी कागुया उसके ऊपर अपने काफी बड़ा की ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से वहां पर एक धमाका होता है और वो ओमनी किंग काफी दूर जा गिरता है। और तभी कागुया कहता है, क्या बस तुम इतना ही कर सकते थे? तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम अभी के समय पर मेरी ताकत की बराबरी नहीं कर सकते, समझे? लेकिन तभी हम देखते कि वो ओमनी किंग अचानक से वहां से गायब हो जाता है, जो देखकर वो तीनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी वो अचानक से कागुया के पीछे आकर उसे काफी जोरदार हमला लगाता है, जिससे कागुया काफी दूर जा गिरता है और वो अपने नॉर्मल रूप में वापस लौट आता है। और तभी वो ओमनी किंग हंसते हुए कहता है, बेवकूफ, तुम्हें अपने अपोनेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मैं कोई पागल नहीं हूँ जो तुम मुझे इतनी आसानी से हरा सकते हो। ये कहने के बाद वो ओमनी किंग हंसने लगता है। और तभी वेजिटा कहता है, हे, तुम अपने आप को भला एक ओमनी किंग कैसे कह सकते हो? तुमने कायरो के जैसे कागुया के ऊपर पीछे से वार किया है और तुम अपने आप को एक ओमनी किंग कहलाते हो। रुको, तुम्हें तो मैं सबक सिखाता हूँ। ये कहने के बाद वेजिटा आगे बढ़ने लगता है।
लेकिन तभी ब्रोली बीच में आ जाता है और वो कहता है, रुको वेजिटा, इस समय पर तुम गोकू का ध्यान रखो, मैं कागुया की मदद करता हूँ और इस ओमनी किंग के साथ में मैं लड़ता हूँ। हम देखते कि ये कहने के बाद ब्रोली अपनी पावर को अप करके अपनी लेजेंडरी फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और तभी वो उस ओमनी किंग के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है। वो ओमनी किंग सिर्फ हंसता रहता है, जिसके बाद हम सभी वापस से अकुमो और वकासा की लड़ाई को देखते हैं, जो कि एक दूसरे की पावर को अभी तक मैच कर रहे होते हैं। वकासा अकुमो की पावर को देखकर हैरान होता है कि कैसे अकुमो अपनी सुपर सियन फॉर्म पे वकासा की फुल पावर को टक्कर दे रहा है। और तभी वकासा कहता है, आखिर कैसे, ये भला कैसे मुमकिन है? मैं अपनी सबसे ताकतवर लेवल पर हूँ, लेकिन तुम अकुमो, तुम अपनी सुपर सियन फॉर्म के अंदर आखिर मेरा सामना कैसे कर रहे हो? जो सुनकर तभी अकुमो हंसते हुए कहता है, बेवकूफ, मुझे मालूम था कि एक दिन दोबारा ऐसा आएगा जब मुझे सभी मल्टीवर्स के ओमनी किंग का सामना करना पड़ेगा, और इसी वजह से अभी तक मैं अपने आप को ट्रेन करके शक्तिशाली बना रहा था। तुम लोग मेरा पहले ही सामना नहीं कर पाए थे, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस समय पर मेरा सामना कर सकते हो? हाँ। ये कहने के बाद अकुमो एक काफी जोरदार पंच वकासा पर लगाता है, जिससे वकासा काफी दूर जा गिरता है और तभी वहां पर एक धमाका होता है और हम देखते हैं कि तभी अकुमो कहता है, अब मैं थक चुका हूं तुम्हारी इन बकवास बातों को सुनकर और साथ ही में तुम्हारी ये घटिया चाल देखकर। अपना हमला करो, जो भी तुम कर सकते हो, मैं यहीं पर खड़ा हूं, मैं नहीं हिलने वाला। हम देखते कि जो देखकर वकासा कहता है, इतना घमंड अच्छा भी नहीं है फादर ऑफ सैयन। तुम्हें मालूम है कि आखिर तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें अपने एक ही हमले पे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। जो सुनकर अकुमो कहता है, बकवास बंद करो, समझे, और अपनी पूरी ताकत लगाओ, मैं यहीं पर खड़ा हूं। ये कहने के बाद अकुमो एक जगह पर खड़ा हो जाता है और तभी वकासा अपनी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ाने लगता है। जो देखकर कंबर कहता है, क्या आखिर वो भला ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक ओमनी किंग का सबसे ताकतवर हमला, क्या ये उसके खिलाफ खड़े भी रह पाएंगे? डारिया, तुम आखिर कुछ करते क्यों नहीं हो? जिसके ऊपर डारिया शांत खड़ा होता है और वो कहता है, चुप हो जाओ और बस देखते रहो, समझे। जो देखकर कंबर थोड़ा सा हैरान होता है और तभी ओमनी किंग वकासा कहता है, तो अब इसका सामना करके दिखाओ अकुमो, देखते हैं कि तुम इसका सामना कैसे करते हो। और ये कहने के बाद वकासा अपनी पावर को पूरी तरीके से बढ़ाता है। वो अपना सबसे ताकतवर हमला अकुमो के ऊपर करता है। हम देखते हैं कि अकुमो वहीं पर खड़ा होता है और तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद वहां पर चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल जाता है और वकासा जोर जोर से हंसते हुए कहता है, तो आखिर क्या हुआ फादर ऑफ सैयन? क्या तुम मेरे हमले का सामना नहीं कर पाए? ये कहने के बाद वकासा हंसने लगता है। जो देखकर कंबर कहता है, क्या आखिर ये क्या हुआ? मुझे उनकी ताकत, मुझे उनकी एनर्जी कहीं पर भी सेंस नहीं हो रही है। डारिया, क्या फादर ऑफ सैयन? जो सुनकर डारिया कहता है, तुम अभी बच्चे हो लॉर्ड अकुमो की शक्तियों को सेंस करने के लिए, समझे। जो सुनकर कंबर कहता है, क्या कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि? और तभी हम सभी देखते कि वहां पर एक काफी बड़ी विशाल रोशनी चमकती है। जो देखकर वकासा भी हैरान होता है और वो कहता है, क्या आखिर वहां पर हो क्या रहा है? क्या वो फादर ऑफ सैयन अभी भी जिंदा है? और तभी वकासा को एक आवाज सुनाई देती है, आखिर तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम सभी सैयन के पिता को इतनी आसानी से खत्म कर सकते हो, और मेरे रहते हुए तुम कागुया को इस मल्टीवर्स से ले जा सकते हो? तुमने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर लिया,
मेरे खिलाफ। लेकिन क्या तुम मेरी आधी ताकत का भी सामना कर पाओगे, ओमनी किंग वकासा? हम देखते हैं कि अकुमो अपनी एक नई फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है, जो देखकर वकासा कहता है, नहीं, आखिर ये भला कैसे मुमकिन है? ये नहीं हो सकता। मेरे सबसे ताकतवर हमले के बावजूद भी इसे एक खरोच तक नहीं आई। और तभी अकुमो कहता है, अफसोस वकासा, जो तुम्हारा सबसे ताकतवर हमला है वो मेरे लिए एक चींटी के समान भी नहीं है, समझे? और अब तुम्हारा खेल यहीं पर खत्म होता है। ये कहने के बाद वकासा अपना एक काफी जोरदार पंच अकुमो पर हिट करता है, लेकिन अकुमो वहीं पर खड़ा होता है। अकुमो वहां से हिलता भी नहीं है। और तभी अकुमो कहता है, अलविदा वकासा, क्योंकि अब तुम्हारे मल्टीवर्स का ओमनी किंग खत्म होने जा रहा है। ये कहने के बाद अकुमो अपना एक काफी बड़ा हमला करता है वकासा के ऊपर। वकासा उस हमले को रोकने की अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। और तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ओमनी किंग वकासा का नामो निशान वहां से मिट जाता है। अकुमो के इस हमले की एनर्जी पूरे के पूरे मल्टीवर्स में तक फैल जाती है। और दूसरी ओर हम सभी अकुमो को देखते हैं, जो कि कहता है, एक ओमनी किंग का खेल खत्म हुआ और आने वाले समय के अंदर हर एक मल्टीवर्स के ओमनी किंग का यही हर्ष होगा अगर वो मुझसे या फिर कागुया से उलझने की कोशिश करेंगे। इनमें से कोई भी ओमनी किंग मेरा यानी कि फादर ऑफ सैयन का मुकाबला नहीं कर सकता। और हम देखते हैं कि तभी अकुमो अपनी नॉर्मल फॉर्म पर लौट आता है, और जो देखकर कंबर पूरी तरीके से हैरान होता है और वो कहता है, नहीं, क्या सच में इन्होंने इतनी आसानी से एक ओमनी किंग को खत्म कर दिया? इनकी ताकत तो मेरी सोच से भी परे है। जो सुनकर तभी डारिया कहता है, मुझे माफ करना लॉर्ड अकुमो, लेकिन मेरा आपके साथ रहना मेरे लिए और साथ ही में उसके लिए सही नहीं होगा, तो इसीलिए मैं यहां से जा रहा हूं। चलो कंबर। ये कहने के बाद डारिया और कंबर जाने लगते हैं, लेकिन तभी अकुमो कहता है, याद रहे डारिया, अगर तुम्हें जब कभी भी मेरी मदद की जरूरत होगी तो मैं तुम्हारे लिए वहीं पर खड़ा मिलूंगा। बस मुझे एक बार याद करना, क्योंकि मैं अपने सैयन प्रजाति के लिए और हर एक सैयन के लिए कुछ भी कर सकता हूं। ये कहने के बाद डारिया वहां से चले जाता है, और तभी अकुमो कहता है, एक ओमनी किंग का खेल तो अब खत्म हुआ और अब बारी है उस दूसरे ओमनी किंग की। ये कहने के बाद अकुमो उस दूसरे ओमनी किंग की तरफ जाने लगता है, और तभी हम उस दूसरे ओमनी किंग शिकारू को देखते हैं, जिसे भी मालूम चल गया होता है कि वकासा अब नहीं रहा, जो देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है। और वो कहता है, नहीं, इतनी जल्दी भला कैसे? उस फादर ऑफ सैयन ने इतनी जल्दी उस वकासा को खत्म कर दिया, तो अब जरूर वो मेरी तरफ आ रहा होगा। मुझे कैसे भी कर इस सैयन कागुया को यहाँ से जल्द ले जाना होगा। हम देखते हैं कि तभी वो ओमनी किंग अपनी पूरी ताकत लगाकर एक काफी बड़ा हमला उन सभी की तरफ कर देता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, और उसके हमले की वजह से चारों तरफ धुआं फैल जाता है। वेजिटा कुछ भी नहीं देख पा रहा होता है, ब्रूली को भी काफी ज्यादा चोटें लगती है, और कागुया अब काफी ज्यादा जख्मी हो चुका होता है। और तभी वो ओमनी किंग अचानक से कागुया को उठा लेता है और वो वहां से भागने लगता है। कागुया कुछ भी नहीं कर पाता, लेकिन तभी हम देखते हैं वो ओमनी किंग कहता है, क्या ये नहीं हो सकता? तुम तो, लेकिन यहां पर कैसे? और हम देखते हैं कि उस ओमनी किंग के सामने ओमनी किंग ज़ेनोसामा खड़े होते हैं, और तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, जैसा कि मुझे लगा था, शिकारू, तुम्हारे अलावा भला मेरे मल्टीवर्स के अंदर और कौन आ सकता है? लेकिन अब क्या तुम यहां से सही सलामत बाहर जा सकोगे?
बताओ मुझे। हम देखते हैं कि जेनोसामा के वहां पर आने के बाद शिकारु काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है, ये नामुमकिन है, तुम तो उस ओमनी केज के अंदर बंद थे, तो आखिर तुम यहाँ पर कैसे जेनो? जिसके ऊपर जेनोसामा कहते हैं, बकवास बंद करो, तुम मेरे मल्टीवर्स के अंदर आए हो और इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी, समझे? जाने से पहले बस मैं इतना कहूंगा कि अगर आप सभी को ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट में जरूर से बताना, और उसके अलावा लॉन्ग पार्ट की डिमांड मैं आप सभी की पूरी कर चुका हूं, तो इस वीडियो को लाइक करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले मेक श्योर चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।